जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि वाले जातकों के लिए मई, जून और जुलाई महीने की जानकारी लेकर। यह 3 महीने आपके लिए कैसा रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। फिर चाहे आपका व्यापार हो, आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो, पारिवारिक सुख, प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, छात्रों की पढ़ाई, आपकी संतान के बारे में, घर में रहने वाली महिलाओं के बारे में, बुजुर्ग व्यक्तियों के बारे में, आपकी विदेश यात्राओं के बारे में, जो लोग घर से दूर रहते हैं या विदेश में रहते हैं उनके बारे में, किसान भाइयों के बारे में, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए यह 3 महीने कैसे रहेंगे इसकी संपूर्ण और पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई। तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, अधूरा ज्ञान लेकर ना जाएं। अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। तो पूरा ज्ञान लें, मतलब पूरी बात सुने, पूरी बात को समझें, तो आप इन 3 महीनों को अपने जीवन का सबसे सुनहरा समय बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि यह 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि यदि कन्या है तो यह वीडियो आपके लिए है। कन्या राशि वाले जातकों, आपका राशि स्वामी ग्रह बुध मई महीने में आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा। तो मई महीना तो अच्छा नहीं है। किस संदर्भ में अच्छा नहीं है? देखिए, राशि स्वामी का कमजोर होना या अष्टम में जाना विचारों में क्लियरिटी नहीं देता है, डिसीजन लेने की पावर को गलत कर देता है, कंफ्यूजन पैदा कर देता है और जातक कंफ्यूजन में गलत डिसीजन ले लेता है अगर राशि स्वामी कमजोर है। पहली कंडीशन। दूसरा, राशि स्वामी के कमजोर होने से स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानसिक चिंता या शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने से भी जातक एक्टिवनेस में कमी आ जाती है। तो ऐसी ही स्थिति बुध देव मई माह में बना रहे हैं। बुध देव का अष्टम में जाना और मंगल की राशि में जाना और मंगल का नीच का होना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दर्शा रहा है और जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है उनके लिए मई महीना बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। और कुछ लोगों को मौसम से संबंधित बीमारी या तकलीफ भी देखने को मिल सकती है। यहां पर बुध देव आपके के द्वारा ही आपके कोई डिसीजन गलत साबित कर सकते हैं। मतलब आप हो सकता है जल्दबाजी में, उतावलेपन में, बिना सोचे समझे कुछ ऐसे निर्णय ले लें अपने जीवन के जो कार्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, व्यापार से जुड़े हुए हो सकते हैं या पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं या धन संबंधित हो सकते हैं, जिन निर्णयों को लेकर आपको हो सकता है मई माह में पछताना पड़े। तो इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या बड़ा कार्य आप मई माह में ना करें, उसे टालने की कोशिश करें। अभी हो सकता है दूसरे ग्रह मई माह में आपके लिए कुछ अच्छी स्थिति बना रहे हो, लेकिन फिर भी राशि स्वामी कमजोर है। तो अगर कोई बड़ा निर्णय लेना भी है तो उस पर एक बार नहीं 2 बार विचार करें, 2 बार नहीं 10 बार विचार करें, तब आप कोई महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लें। वहीं यदि हम जून और जुलाई माह की बात करें तो ये महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इन महीनों में आपके द्वारा सोचे हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे, आपको क्लियरिटी होगी, आपको मालूम है क्या करना है, कैसे करना है और किस दिशा में करना है, आपको विजिबिलिटी होगी। जून महीने में बुध देव भाग्य स्थान में होंगे, भाग्य को प्रबल कर रहे हैं और 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक स्वयं राशि के होंगे, केंद्र भाव में, कर्म स्थान में, अपनी ही राशि के बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति बन रही है विचारों को एग्जीक्यूट करने के लिए, सोचे हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, सही दिशा में निर्णय लेने के लिए,
क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, ये सारी विजिबिलिटी आपको क्लियर दिखाई देंगी। और आपके कार्य से, आपके कर्म से आपको कोई बड़ा मान सम्मान मिल सकता है, ओहदा मिल सकता है, पद मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। आपको समाज, सोसाइटी और सिस्टम के द्वारा भी कोई मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति जून और जुलाई महीना दर्शा रहा है। तो अच्छी स्थिति है। मई में थोड़ा संभल कर रहना है। यदि हम आपकी धन स्थिति की बात करें कि इन 3 महीनों में धन स्थिति कैसी रहेगी, अर्थात आप इन 3 महीनों में अपनी आर्थिक स्थिति में इजाफा कर पाएंगे, पैसा आप पर जुड़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी इन 3 महीनों में। तो देखिए, आपका धन भाव का स्वामी ग्रह शुक्र केंद्र भाव में गोचर करेगा मई महीने में, और जून महीने में लाभ स्थान में गोचर करेगा। ये दोनों ही स्थिति शुक्र के लिए उत्तम है, सर्वोच्च है। सर्वोच्च ये कह सकते हैं कि जब वो लाभ स्थान में गोचर करेगा तब ज़्यादा शानदार है, मतलब जून महीना। लेकिन मई महीना भी शानदार है। आपके कर्म के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा आप अपनी धन स्थिति को बेहतर बनाएंगे। मतलब जब आप अपने संचित धन, जो आप पर पैसा है, उस पर कोई कर्म करेंगे, मतलब उसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे अपने कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, और या फिर उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप शेयर मार्केट में लगाते हैं, या फिर आप ब्याज पर चढ़ाते हैं, या बैंक की किसी ऐसी स्कीम में लगाते हैं जहां आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है या पैसा बढ़ता है आपका। तो इन सभी माध्यमों से आपकी धन स्थिति में इजाफा होगा, आपके एसेट्स बनेंगे, आपकी वैल्यू बनेगी और आपकी आय में भी वृद्धि होगी। यह सारी स्थिति बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है मई और जून माह में। शानदार। हाँ, 7 जुलाई के बाद जब शुक्रदेव 12वें भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर खर्चे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ पैसा और उल्टा खर्च होने लगेगा। या तो आप, मतलब हो सकता है व्यापार में पैसा लगा दे, या फिर दान पुण्य में, क्योंकि शुक्रदेव शुभ ग्रह हैं, और या फिर आप किसी स्त्री पर पैसा खर्च कर सकते हैं, या फिर आप शॉपिंग वगैरह या भव्यता को बढ़ाने के लिए, लग्जरी लाइफ को जीने के लिए आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके संचित धन में सेंध लग रही है जुलाई माह में, 7 जुलाई के बाद। तो इस समय आपको धन का इस्तेमाल सोच समझ कर करना है, वरना जुड़ा हुआ पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो सकता है। लेकिन मई और जून माह में आपकी धन स्थिति में बेहतर हो रही है। हाँ, मई माह में डिसीजन आपके गलत साबित हो सकते हैं। तो जो भी, अगर आप रिस्क लेने वाली जगह पर पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि राशि स्वामी मजबूत नहीं है मई माह में पहले का। लेकिन जून शानदार है। जून माह तो आपको बहुत तगड़ा माला माल बनाने का योग बना रहा है। यदि आपकी मीटिंग, आपकी यात्राएं, आपके कॉन्टैक्ट्स की बात करें, चाहे आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हों या व्यापार करने वाले व्यक्ति हों, यदि आप अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर, अपने बॉस, अपने ग्राहक, अपने कस्टमर से कोई मीटिंग कर रहे हैं और उससे लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए मई और जून में की गई मीटिंग अच्छी साबित हो सकती है। देखिए, यहाँ पर भी मंगल देव नीच के आपके 3रे भाव के स्वामी होकर, लेकिन भावगत स्थिति से मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि आप अपने किसी क्लाइंट, कस्टमर से मीटिंग कर कर कोई कॉन्टैक्ट लेना चाहते हैं, ऑर्डर लेना चाहते हैं, या अपने बॉस से मीटिंग करके किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, या आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, आप कोई मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपकी डील तो सक्सेसफुल हो सकती है। आप जिस व्यक्ति से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं मई और जून महीने में, वो इंटरेक्शन आपके लिए लाभकारी हो सकता है, आपकी डील सक्सेसफुल हो सकती है, आपको कोई ऑर्डर मिल सकता है, या आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं। आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका कार्य बहुत शानदार रह सकता है, बहुत शानदार।
जिससे आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकते हैं, आपका काम बढ़ सकता है। लेकिन यहां पर मंगल देव के नीच के होने के कारण भावनाओं में बहकर कोई काम ना करें। अब भावनाओं में बहकर काम करने का मतलब क्या हो गया? देखिए, मंगल देव इमोशनली थोड़े वीक बना देते हैं। तो और मई माह में जैसा मैंने कहा राशि स्वामी भी कमजोर है, तो थॉट्स ऐसे आने लगेंगे कि आप जिस क्लाइंट से, जिस कस्टमर से मिल रहे हैं या जिसके साथ काम करना चाह रहे हैं, अब हो सकता है बंदा जेन्युइन है या नहीं है, ये कोई गारंटी मंगल देव नहीं दे रहे हैं। वो आपको पता करना है, वो आपको समझना है कि जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं वो बंदा सही है या नहीं, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रहे हैं, जिसके साथ आपको काम करना है, माल देना है, लेना है, बेचना है, जो भी करना है, वो व्यक्ति तो सही है ना। कहीं जस्ट भावनाओं में बहकर, उसकी बातों में आकर उसके साथ आप बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, उसके साथ आप काम तो नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है नुकसान हो जाए, वो बंदा फ्रॉड कर सकता है, खास तौर पर मई महीने में। इससे बचना है। अगर आप प्रैक्टिकल हैं, अपनी डील को लेकर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई समझौता कर रहे हैं और एग्रीमेंट करके प्रैक्टिकली कागजी कार्रवाई कर आप किसी के साथ बिजनेस कार्य बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल देव आपके लिए लाभ के योग बना रहे हैं मई जून महीने में। और जून महीना तो मैं बार बार कह रहा हूँ शानदार है कन्या राशि वाले जातकों के लिए हर दृष्टिकोण से। मई महीना थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर कर रहा है, और जुलाई महीना खर्चों को बता रहा है। लेकिन जून महीना हर तरफ से आपकी आर्थिक तरक्की, उन्नति, सफलता, कार्य क्षेत्र में सिद्धि, प्रसिद्धि और सक्सेस को दर्शा रहा है। आप इस बात को नोट कर लें, ठीक है। यदि आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ यात्राएं भी करनी है तो वो यात्राएं भी आपकी सफल रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, ठीक है। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं तो भाई स्थिति अच्छी नहीं है। चल अचल संपत्ति को लेकर कोई भी डील करना चाह रहे हैं तो थोड़ा संभल कर रहें। गुरुदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है 20 अप्रैल को, और मई जून जुलाई महीने में गुरुदेव अष्टम भाव में रहेंगे और राहु के साथ ग्रहण दोष में रहेंगे, गुरु चांडाल दोष में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में घर, प्रॉपर्टी, वाहन आदि से संबंधित कोई भी डील आपको किसी न किसी समस्या में, विवाद में, प्रॉब्लम में डाल सकती है। और वाद विवाद वाली प्रॉपर्टी वगैरह में तो गलती से भी ना घुसे, वरना समस्याएं और ज़्यादा हो सकती हैं। हाँ, इस समय पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। यदि पारिवारिक कोई संपत्ति है, उसका बंटवारा होना है, तो ये 3 महीने अच्छी हैं। इसमें आपको बंटवारे से, पैतृक संपत्ति से, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन से, LIC से, इंश्योरेंस से, या दूसरों के धन से, उपहार में मिले हुए धन से, या फिर ससुराल पक्ष से प्राप्त धन से आपको लाभ हो सकता है। लेकिन खुद के अर्जित धन से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यदि हम छात्रों की पढ़ाई की बात करें तो देखिए, वैसे तो ऑलमोस्ट छात्रों के एग्जाम हो ही जाते हैं अप्रैल तक, लेकिन जिन लोगों के एग्जाम मई में हैं या फिर जून जुलाई में हैं, उनके लिए रिसर्च के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में जाकर पढ़ाई करते हैं, उसकी डेप्थ में जाकर पढ़ाई करते हैं, तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आपको प्लानेट दे रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करना आपके लिए सफलता की अलग ही इबादत लिख देगा। ये अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो शनिदेव शानदार स्थिति बना रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कोई बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। अगर आप कोई सिविल सर्विसेज, कोई फाइनेंस फील्ड में, बैंक सेक्टर में, कोई सरकारी नौकरी, किसी भी क्षेत्र में आप देख रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए यह 3 महीने आपके लिए शानदार है। यदि आपकी संतान की बात करें तो संतान की इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए 3 महीने अच्छे हैं। संतान को तरक्की देखने को मिलेगी, इंडिविजुअल ग्रोथ अच्छी रहेगी।
लेकिन संतान के को लेकर आपके कुछ कंसर्न भी रहेंगे, चिंताएं भी रहेंगी, या तो उनके रिलेशंस, आपके साथ रिलेशंस को लेकर, और या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर। ठीक है, उस पर आपको काम करना पड़ सकता है। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेमी के साथ एक रिलेशंस तो जुड़ा रहेगा, मतलब वो रिलेशंस तो रहेगा, लेकिन उसमें छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा वाद विवाद भी होता रहेगा। इसलिए इस महीने बेहतर होगा कि आप अपने प्रेमी को, लवर को कोई उपहार दें, गिफ्ट दें। खास तौर पर जुलाई महीना ज़्यादा अच्छे संकेत दे रहा है, जून जुलाई महीना, जब आपके रिलेशंस और बेहतर हो सकते हैं यदि किसी भी तरह की परेशानियां चल रही हैं तो। मई माह में थोड़ा संभल कर रहना है, हो सकता है ब्रेकअप भी हो जाए। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो आपके रोजगार के अद्भुत संकेत मिल रहे हैं जून महीने में। जून महीना आपको अद्भुत कोई इंटरव्यू कॉल दे सकता है, कोई आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, कहीं से जॉब का ऑफर मिल सकता है, जॉब मिल सकती है। जून महीना अच्छा है। मई महीने में थोड़ी दिक्कत है, या तो जॉब परिवर्तन के योग बन रहे हैं, या जॉब को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप जॉब में हैं तो मई महीने में थोड़ा संभल कर रहना है। जून महीने में यदि आप कोई प्रमोशन, तरक्की को देख रहे हैं तो वो आपको मिल सकती है। बॉस आपके काम से प्रभावित हो सकता है। जुलाई महीने में आपको बाहर का काम देखने को ज़्यादा मिल सकता है, या विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। कंपनी आपको हो सकता है विदेश भेज दे। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। या फिर हो सकता है आप जुलाई महीने में मीटिंगें ज़्यादा अटेंड करें, ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। ठीक है, यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते, कोई व्यापार करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए। तीनों महीने में नहीं है, क्यों? और मई महीने में तो बिल्कुल रिस्क ना लें। जून महीना एक ऐसा है जहां आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा स्टार्टअप या बड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अभी 3 महीने के लिए भूल जाएं। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए मई महीने में थोड़ा संभल कर रहना है। किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, कैसे व्यापार कर रहे हैं, इस पर चिंतन मनन जरूर करें। जो आप गलतियां करते हुए आए हैं उस पर मंथन करने का समय है मई महीना। मई महीना आपकी गलतियों में इम्प्रूवमेंट लाने का है, मतलब गलतियों को सुधारने का समय है, रिसर्च का समय है, कमियों को पता करने का समय है। और जून महीना आपको तरक्की दे रहा है व्यापार में। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा लाभ आपको क्लाइंट से, कस्टमर से डील के द्वारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए लोगों के लिए तो बहुत ही शानदार है। जो किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं उनके लिए जून महीना बहुत ही शानदार है। जुलाई महीना बाहर के कामों की ओर संकेत दे रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट से आप जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं, विदेश में आपका व्यापार है, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति जुलाई महीने में देखने को मिलती है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप अपनी वाणी पर संयम रखें। जीवन साथी के सहयोग से आर्थिक लाभ तो मिल रहे हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ ही मिलकर कोई व्यापार, बिजनेस चलाते हैं तो उससे आर्थिक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। उनके नाम पर कोई व्यापार करते हैं तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। जॉइंट एसेट्स बढ़ रहा है, मतलब जीवन साथी और आपके दोनों के सहयोग से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। लेकिन इंडिविजुअल अगर हम आपके आपसी रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी नहीं है आपके संबंधों को लेकर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब आप हो सकता है अपनी सारी बातें अपने जीवन साथी से शेयर नहीं कर रहे हो, फिर आप कोई भी हो, पुरुष है तो अपनी पत्नी से और स्त्री है तो अपने पति से। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं जो आपके जीवन साथी को मालूम होनी चाहिए, चाहे फिर वो बातें पारिवारिक हो, ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई हो या कहीं से भी। कुछ पीठ पीछे गॉसिप चल रही है जिसके कारण कहीं ना कहीं ट्रस्ट खत्म हो रहा है या ट्रस्ट कम हो रहा है। बाहर के लोगों के हस्तक्षेप के कारण भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तनाव की स्थिति बन रही है।
तो एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश करें और ट्रांसपेरेंसी रखें तो हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी। यदि आप कामकाजी महिलाएं हैं, मतलब आप वर्किंग वूमेन हैं, तो आपके लिए राशि फल अभी तक 3 महीनों का वही है जो अभी तक बताया है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन यदि आप गृहिणी हैं, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, घर की व्यवस्थाओं को संभालती हैं, तो एक तो आपको थोड़ा अपना इमोशनल पार्ट कम स्ट्रॉन्ग करना है। हो सकता है इन 2 महीनों में, खास तौर पर मई जून महीने में, आप इमोशनली ज़्यादा वीक हो, पुरानी बातें आपके दिमाग में कूदें और जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो ससुराल पक्ष के व्यक्तियों से या पति से, किसी से भी, ठीक है। तो गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, पुरानी बातों पर मिट्टी डालें और थोड़ा समझदारी दिखाएं, वरना घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण बन सकता है। जहां तक फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है तो वो आप अपने जीवन साथी को भरपूर दे रही हैं। अपनी घर की व्यवस्थाओं से ही आप अपने घर को बेहतर चला पा रही हैं और वहाँ से बचत भी कर पा रही हैं, ठीक है। और जहाँ तक फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है तो वो भी आप अपने जीवन साथी को भरपूर दे रही हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है। हाँ, संतान को लेकर थोड़े कंसर्न है, संतान हो सकता है जिद्दी हो, उस पर आपको ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ सकता है इन 3 महीनों में। यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आपकी उम्र 55-60 से ऊपर है, आप कोई वर्किंग नहीं है, मतलब, तो देखिए ये समय खास तौर पर मई और जुलाई का महीना, मई और जुलाई, जून को छोड़कर ये 2 महीने धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छे हैं। यदि आप अपना समय मंदिर में, पूजा पाठ में, ध्यान में, भगवान में, आस्था में, सामाजिक कार्यों में, मेडिटेशन में, योगा में, इसमें स्पेंड करते हैं तो आपको अद्भुत पीस ऑफ माइंड है, अद्भुत आपको शक्तियाँ मिल रही हैं, अद्भुत आपकी एनर्जी काम करेगी, आपको एक अद्भुत मतलब फील होगा, अच्छा फील होगा। लेकिन यदि मई और जुलाई महीने में आप पारिवारिक माहौल में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं तो थोड़ा तनाव की स्थिति बन रही है, तो आप पारिवारिक चीज़ों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। अपने बच्चों वगैरह को उनके स्वयं के निर्णय लेने दें तो ज़्यादा बेहतर है। जून महीना अच्छा है। जून महीने में आपको संतान का भी, जीवन साथी का भी और दूसरे लोगों से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आपको किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है तो। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको अच्छे परिणाम जून महीने में देखने को मिल सकते हैं। किसान भाइयों के लिए मई जून महीना अच्छा है। आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है आपकी फसल से, अगर आप उस समय कोई फसल बेच रहे हैं या काट रहे हैं तो उससे आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है जुलाई महीने में, जून महीने में, मई जून महीने में। जून ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो इस तरह की स्थिति कन्या राशि वाले जातकों के लिए बन रही है। जो मंगल देव थोड़ी सी समस्याएं दे रहे हैं और राहु जो दे रहा है, उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, हनुमान जी की आराधना करें। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम का आप जाप जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय हनुमान, जय श्री राम। इससे भी एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ काम करती है। और राहु के लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, कमेंट करें और शिव जी के ऊपर दूध और जल से अभिषेक करें शिवलिंग के ऊपर, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। बाकी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्या है, क्या लिखा है, क्या चल रहा है। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फ़ीस की जानकारी दी हुई है। ये एक पेड सर्विस है, फ़ीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। तो आप अननेसेसरी कॉल ना करें, व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। हम राशिफल नहीं बताते हैं फ़ोन पर, हम सिर्फ कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो यदि आपको अपनी जन्म तिथि की जानकारी है तो कुंडली का विश्लेषण अपॉइंटमेंट लेकर करवा सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करने से भी ग्रहों की कृपा आप पर बनती है, क्योंकि फाइनली आप ग्रहों की इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर कर रहे हैं, तो इससे आपकी तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर होती हैं, ग्रहों की कृपा बनती है। तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण।